हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक ऑफ सीपीसी जो कि है डेफिनेशन क्लॉज। ठीक है, अब डेफिनेशन क्लॉज में सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है कि इनको याद कैसे रखा जाए। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा सिंपल सा ट्रिक लेके आई हूँ जिससे आपको हेल्प मिलेगी इन डेफिनेशन क्लॉजेस को सेक्शन वाइज याद करने की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ टू रिमेंबर द डेफिनेशंस ऑफ सीपीसी। सेक्शन 2 जो है सीपीसी का वो डेफिनेशंस बताता है। ठीक है कि डेफिनेशंस जो है मोस्ट ऑफ द टाइम अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर्स में होती हैं, तो यहाँ पे भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में ही है, लेकिन यहाँ पे ए और बी से स्टार्ट ना होते हुए ये सी से स्टार्ट हो रही है। तो हमें ये कैसे याद रखना है कि ये सी से स्टार्ट हो रही है। सीपीसी देखिए, डेफिनेशंस ऑफ, हम सीपीसी की डेफिनेशंस याद कर रहे हैं तो आपको याद रखना होगा फर्स्ट डेफिनेशन जो है वो सी से स्टार्ट हो रही है। तो सेक्शन 2 क्लॉज 1 सी कोड, उसके बाद है सी के बाद नेक्स्ट अल्फ़ाबेट होता है डी। तो नेक्स्ट देखिए, आपको ये याद रखना है कि डी से कितनी डेफिनेशंस है आगे। 1 2 सेक्शन 2 क्लॉज 2 डिक्री, सेक्शन 2 क्लॉज 3 डिक्री होल्डर, सेक्शन 2 क्लॉज 4 डिस्ट्रिक्ट। तो ये डी से 3 डेफिनेशन याद स्टार्ट हो रही हैं। तो हमें क्या करना है, ये देखिए, हमें डी की पावर 3, मतलब डी से 3 हो रही हैं तो डी की पावर 3। और क्लॉजेस कौन कौन से हैं, सेक्शन 2 क्लॉज 2 क्लॉज 3 क्लॉज 4। ये डी से 3 याद स्टार्ट हो रही हैं डेफिनेशंस, 3 डेफिनेशंस डी से बन रही हैं। नेक्स्ट है आपका ई से कोई डेफिनेशन नहीं है। एफ है आपका 2 क्लॉज 5 2 क्लॉज 6। एफ से फर्स्ट है फॉरेन कोर्ट, और ये जो आगे की वर्ड्स होते हैं ये भी अल्फ़ाबेटिकली होती हैं, तो इसमें भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि पहले फॉरेन कोर्ट है या फॉरेन जजमेंट है। ये भी अल्फ़ाबेटिकली ही स्टार्ट होते हैं, तो इसमें भी कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। 2 क्लॉज 5 फॉरेन कोर्ट, 2 क्लॉज 6 फॉरेन जजमेंट। तो एफ से 2 हैं तो एफ की पावर 2 क्लॉज 5 क्लॉज 6। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है आपका जी। तो जी में हमें याद रखना है जो भी हमारा सेक्शन 2 का क्लॉज 7 है, ये क्लॉज 7 ए क्लॉज 7 बी, ये तीनों ही अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर्स में एक साथ है। जी एच आई, जी फॉर गवर्नमेंट, एच फॉर हाई कोर्ट, आई फॉर इंडिया। तो आपको ये इस तरह से याद रखना है, जी एच आई 2 क्लॉज 7 2 क्लॉज 7 ए 2 क्लॉज 7 बी। तो आपको ये इस तरह से याद रखना है कि जो सेक्शन 2 का क्लॉज 7 है वो जी एच आई 3 अल्फ़ाबेट ऑर्डर्स जो है वो कॉन्टीन्यूसली हैं। उसके बाद आता है 2 क्लॉज 8 जे से आपको देखनी है कितनी स्टार्ट हो रही है, जजमेंट एंड जजमेंट डेटर। तो ये बन गई 3, जे की क्लॉज 3। अब ये 8 है, फर्स्ट जो है वो 2 8 है, तो इट्स ऑब्वियस कि 2 8 9 10 क्योंकि 3 है। ठीक है, जज 8 जजमेंट 9 2 क्लॉज 9 एंड जजमेंट डेटर 2 क्लॉज 10। नेक्स्ट है आपका जे, के के बाद कोई नहीं है। एल से सिर्फ एक ही है, 2 क्लॉज 11 एल लीगल रिप्रेजेंटेटिव। नेक्स्ट आ गई आपकी एम, जे के एल एम। एम से आपकी 2 हैं और ये दोनों ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है। 2 क्लॉज 12 एम 2 से है तो एम की पावर 2, इसमें 2 है तो नेक्स्ट ऑब्वियसली 12 और 13। आपको सेक्शन पता है, क्लॉजेज आपको खुद ही आगे पता चल जाएंगे, 12 के बाद 13 ही आएगा। 2 क्लॉज 12 मैनी प्रॉफिट्स एंड 2 क्लॉज 13 एम मूवेबल प्रॉपर्टी, एम की पावर 2। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एन से कोई डेफिनेशन नहीं है। ओ से कौन सी डेफिनेशन हो सकती है, ऑर्डर, ये एक ही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एम एन ओ पी 2 पी से हमारी 3 बन रही हैं, प्लीडर प्रिस्क्राइब पब्लिक ऑफिसर। तो प्लीडर अगर 2 क्लॉज 15 में आ रहा है तो नेक्स्ट 2 किस में आएंगी, इट्स वेरी ऑब्वियस 16 और 17 में। तो पी की पावर 3 2 क्लॉज 15 16 17। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्यू से कोई नहीं है। आर से आपको पता है रूल्स ही हो सकता है, सिर्फ एक सिंगल है, 2 क्लॉज 18 आर रूल्स। नेक्स्ट आपका आ गया एस, पी क्यू आर एस 2 क्लॉज 19 एस की पावर 2 है तो 2 कौन सी बनेंगी, क्लॉज 19 क्लॉज 20। क्लॉज 19 है आपका शेयर इन कॉर्पोरेशन और क्लॉज 20 है आपका साइंड। तो ये एक बहुत सी सिंपल सी ट्रिक है डेफिनेशंस को क्लॉज वाइज याद करने की, और इसमें आपको भूलने के भी बहुत कम चांसेस हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये मेरी ट्रिक पसंद आई हो, और प्लीज़ अगर आपको मेरी ट्रिक पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे कमेंट्स कीजिए ताकि मैं और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट होती रहूँ। थैंक यू, बाय।